शायद ये परवरिश का असर होता है। कोई भी बेईमान और ईमानदार पैदा नहीं होता, उसकी परवरिश कैसे हुई, किस माहौल में वो बड़ा हुआ, ये मैटर करता है। कल रात को 2 लोगों को एक लैपटॉप मिला, एक बैग में पड़ा हुआ एक लैपटॉप मिला। सारी रात वो लोग सो नहीं पाए, ये किसका है, उस तक वापस पहुंचना चाहिए, वो परेशान होगा। ये है वो लैपटॉप। इस लैपटॉप को ध्यान से देखिए, HP का लैपटॉप है। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो उसके मालिक का नाम शायद वो बीच में डिस्प्ले हो जाता है और ये एक पासवर्ड मांगता है। उसको हमारे पास आना है, कैप्शन में जो नंबर दिया है उस पर कॉल करना है, एड्रेस आपको बता दिया जाएगा। वो इनके पास आएगा, वो पासवर्ड अपना नाम बताएगा, पासवर्ड लगाएगा और लैपटॉप ले जाए ताकि जेन्युइन हाथ तक चला जाए। और इस बैग को ध्यान से देखिए, इस बैग के अंदर ये लैपटॉप था। इसमें कुछ 1-2 चीज़ें और भी थी, वो भी आपको बतानी है क्या है। ये आप ही का है, इसलिए मैंने कहा कि ये परवरिश का असर होता है, आपकी अपब्रिंगिंग किस माहौल में हुई है। कोई ईमानदार और बेईमान पैदा नहीं होता। ये मेरे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? सर देविंदर। देविंदर साहब, कौन सी जगह से ये लैपटॉप मिला और किस हालत में मिला? सर ये दुर्गा नगर सेक्टर 1 चौक में हम रात को गाड़ियां लगा रहे थे अपनी अंदर। जैसे आपका कार बाजार का काम है? जी जी सर, मेरा कार बाजार का काम है। हम रात को गाड़ियां लगाते हैं अंदर। जैसे कि रात को गाड़ियां लगाने हम बाहर निकले तो मेरे साथ एक और लड़का है, हमारे दफ्तर में है, तो उसने बोला भैया बैग पड़ा है। तो पहले हम डर गए, पहले सोचा कि कहीं बम उड़ाओ फट जाए। हाँ। तो फिर एक और हमारा साथी बैठा था साथ में ही दफ्तर, तो उसने क्या किया, आराम से गया, उसने बैग खोला दिखा, बोलता लैपटॉप है। फिर हम अंदर ले आए। फिर हमने सोचा कि ये दिए किसको, फिर हमने खोला इसको तो इसे पासवर्ड मांग रहा था। तो फिर हमने सोचा कि किसी का ये लैपटॉप, किसी का काम जरूरी चीज़ है तो ये किसी तक कैसे पहुंचाए। फिर सर हमने आपको कॉल की कि सर ये लैपटॉप हम कैसे दें। पूरी रात हम सोचते रहे कैसे दें, और 1-2 लोग इधर आए भी, वो किसी का वेट कर रहे थे। मैंने बोला सर आप कुछ ढूंढ तो नहीं रहे हो? उसने बोला नहीं हम कुछ नहीं ढूंढ रहे। फिर मैंने बोला इनका नहीं है। हमने सोचा कि क्या पता किसी की चीज़ गुम गई है। अब मैं 1-2 घंटा इधर शॉप पर देखता रहा सामने कि कोई ढूंढने आए तो मैं किसी को पूछूं भैया आपकी कुछ चीज़ गिरी तो नहीं है। फिर हमने अपने पास रखा। फिर अब हम सोच रहे हैं कि ये जिसकी चीज़ है उस तक पहुँच जाए, उस तक वापस पहुँच जाए। लेकिन देव साहब एक चीज़ और बताओ मुझे, घर में आपके बच्चे होंगे, भाई बहन होंगे, रिश्तेदार होंगे, हर किसी को लैपटॉप की ज़रूरत है। पढ़ने वाले हर बच्चे को लैपटॉप की ज़रूरत है। तो कहीं मन में आया नहीं कि 50,000-60 हज़ार की चीज़ हाथ में आ गई है, किसी को क्या पता चलेगा? सर नहीं, ये सर चाहे 50,000 की है चाहे 60,000 रुपये की है, ये इमानत है किसी की। मेरे लिए किसी की अमानत है। परेशान होगा वो बेचारा रात को कहाँ क्या पता, बेचारा कहीं काम करता हो, उसके ऑफिस का हो, कितना डाटा होगा इसमें, कितना डाटा होगा। वो बेचारा किसी 10,000 रुपये सैलरी पे काम करता होगा या किसी का होगा, वो क्या अपने मालिक को जवाब क्या देगा? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये उसके काम की चीज़ है। बस मंशा ये है कि उस तक पहुंचे, जेन्युइन हाथ तक पहुंच जाए। वो क्या करना है उसको पड़ेगा, उसको आना है हमारे DK कार बाजार, हमारा दुर्गा नगर में है, वो आए जानीपुर अपना, हाँ रूपनगर में, ये दुर्गा नगर सेक्टर 1 है, साई बंदगी आश्रम के सामने हमारा कार बाजार है। हमारे ऑफिस में आए, अपना नाम बताए और ये पासवर्ड मांग रहा है, सही पासवर्ड लगाए और 1-2 चीज़ है बैग में, वो पूछेंगे उससे, और अगर सही बताएगा तो ये उस तक पहुंच जाएगा। नाम बाय डिफॉल्ट बता रहा है ये, बिल्कुल नीचे पासवर्ड नाम बता रहा है, नाम बता रहा है, वो अपना नाम बताएगा और पासवर्ड लगाएगा और 1-2 चीज़ पहले बैग में जो भी होगी पूछेंगे भैया क्या क्या था बैग में, बताएगा तो दे देंगे। शुक्रिया साहब, देव साहब। ये दूसरे शख्स उनके साथ हैं। आपका नाम क्या है भाजी? नितिन आनंद। नितिन साहब, सबसे पहले ये बताओ, जब बैग आपने देखा, आज की डेट में डर लगता है कहीं ब्लास्ट ना हो जाए, हाथ लगाएंगे, तो वो मन में डर नहीं आया? जैसा कि हम सभी देख रहे हैं आज कितने ब्लास्ट हो रहे हैं, नरवाल में भी हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इंप्रेशन यही रहा, जैसे हमने बैग देखा हम एकदम से डर गए। मैं दुकान पे वापस आया, मैंने भैया को बोला कि भैया बाहर बैग पड़ा हुआ, कोई अननोन सा बैग है, चलो देखते हैं। हमारे साथ एक भैया और थे, हम दोनों गए। भैया ने आगे जाके वो बैग को पकड़ा, देखा इसमें लैपटॉप था। हमने उनको कहा रुक जाओ, इसमें कोई ऐसी वैसी चीज़ ना हो। उन्होंने मतलब एक डेयरिंग करके ये बैग खोला, देखा इसमें लैपटॉप था। जैसे हमने लैपटॉप देखा एकदम से हम मतलब परेशान हो गए कि किसका ये इतना महंगी चीज़ और कॉस्टली चीज़ रोड पे पड़ी है, वो भी साइड पे। तो फिर मैंने भैया को बोला कि देखो जिसकी भी अमानत है वो तो उसके हैंड ओवर करनी है। अब देखते हैं जिसकी भी है, हमारी कोशिश यही है आपके थ्रू कि जिसकी चीज़ है उसके पास पहुंच जाए। उसकी 1 रुपये की है, चाहे उसकी 50 की है, चाहे उसकी 60 की, लेकिन उसकी अमानत है हमारे पास। हम परेशान हैं, जिसकी उसने कैसी कमाई करके लिया है, कैसे नहीं लिया है, चाहे EMI पे लिया। आजकल आपको पता है हर चीज़ EMI पे मिल जाती है। 4-60 हज़ार से कम क्या होगा ये? बिल्कुल, ये कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जिसकी अमानत है उसके पास पहुँचनी चाहिए। हमारा यही मैसेज है सभी। शुक्रिया नितिन साहब हमसे बात करने के लिए। मैंने पहले ही कहा कि कोई भी
ईमानदार और बेईमान पैदा नहीं होता है। ये सोच है, ये अपब्रिंगिंग है, ये परवरिश का असर है। और इन दोनों लोगों से मैं एक बात भी कहना चाहूँगा, दोबारा ऐसे मत करना। इस बार तो लैपटॉप था, हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, अभी देखा नरवाल में क्या हुआ। इसका सही प्रोसीजर है, आपने डेयरिंग दिखाई, लेकिन इस डेयरी को हम बेवकूफ़ी भी कह सकते हैं। अगर इसमें लैपटॉप नहीं होता, कुछ और ही होता, तो शायद जान से भी हाथ धोने पड़ सकते थे। तो मैं इनसे यही कहूँगा कि जिसका लैपटॉप है वो इनकी सोच ईमानदार थी। लेकिन आगे से अगर कोई भी आप ऐसी वस्तु देखते हैं, ये सबसे जो देख रहे हैं, सबसे पहला इसका प्रोसीजर है, आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। वो अपने बंदोबस्त के साथ आएंगे और इन चीज़ों को खंगालेंगे। लेकिन इन दोनों लोगों की ईमानदारी पे हमें गर्व है। जिसका लैपटॉप है उस तक पहुंच जाए। करना कुछ नहीं है, आपको रूपनगर में आना है और इस लैपटॉप, जैसे ही लैपटॉप आप ऑन करोगे, ओपन करोगे, एक नाम डिस्प्ले होता है, नीचे पासवर्ड का विंडो आता है, उसमें पासवर्ड लगाइए, अपना नाम बताइए और अपनी अमानत ले जाइए। इस बैग को एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि उसको याद होगा ये बैग है, और साथ में एक बॉटल भी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।